Hello, friends. Today in this lecture, we are going to discuss the concept of apparent depth and the real depth. Okay? Now, since whenever the object in the denser medium is viewed normally from the rarer medium, then it always appears shallower. मतलब स्वेल्स जो apparent depth है ऑब्जेक्ट का, that is always less than the real depth. When the object in the denser medium is viewed normally from the rarer medium, it appears shallower. That is, the apparent depth is less than the real depth. It is the first. Since इसका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, that is when the object which is present in the rare medium, if it is viewed from the denser medium, then it always appears taller. That is, the apparent height is greater than the real height. Okay? Second, when the object in the rarer medium is viewed normally from the denser medium, it appears taller. That is, the apparent height is greater than the real height. Got it, sirs? तो सिर्स ये सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है. ओके, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. गॉट इट सिर्स? तो पहले ये दो की पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करें. और सिर्स मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो डेंसर मीडियम में है, अगर उसको नॉर्मली रेयर मीडियम से देखते हैं तो इट अपीयर्स शैलोअर. दैट इज द अपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ. गॉट इट? पहले आप इसको नोट करें. यस सर, डन. नो, तो अब हम करने वाले हैं सर, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इसको व्यू कर रहे हैं नॉर्मली फ्रॉम द रेयर मीडियम. इट विल अपीयर शैलोअर. दैट इज द अपरेंट डेप्थ विल बी लेस देन द रियल डेप्थ.
relation between the apparent depth and real depth. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रे डायग्राम ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज इट इज अ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर कोई एक लिक्विड है. लेट अस सपोज से वाटर है. तो यहां पर रेयर मीडियम, लेट अस कॉल दिस मीडियम एज 1, और ये हमारा डेंसर मीडियम, लेट अस कॉल दिस मीडियम एज 2. गॉट इट? लेट अस सपोज फ्रेंड्स हम कंटेनर के बेस को देखेंगे यहां से. Let us suppose this point O is the real object which is viewed by the observer. Observer sense यहां पर है. ओके, तो sense point O से लाइट रे निकलती है, से OA, which passes undeviated, क्योंकि the incident light is normal to the interface. That is, the angle of incidence is 0. So the angle of refraction is 0. Got it? Now, since let us suppose it is the second light ray. It is the second light ray. Call this light ray as, say, OC. Okay? It is the normal. ठीक है सर? अब ध्यान से देखिए. Angle of incidence is, suppose say I. This angle of incidence is greater than 0. तो स्विच पॉइंट C पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी, जब रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट, मतलब लाइट रिफ्रैक्ट होगी, तो स्विच लाइट रे विल पाथ, light ray will deviate from its original path. Now let us suppose that the CD is the refracted ray of light. अब ध्यान से देखिए, लाइट रे AB, रिफ्रैक्टेड रे AB और रिफ्रैक्टेड रे CD को ध्यान से देखिए. बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज आर द डाइवर्जिंग लाइट रेज. तो ये एक्चुअली तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन स्विच जब AB को पीछे प्रोड्यूस करेंगे और CD को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, CD को हमने पीछे प्रोड्यूस कर लिया, AB को पीछे प्रोड्यूस कर लिया, तो स्विच ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हमने I बोला है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I, it will be the virtual image of this real object O which is viewed by the observer in the rear medium. बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स ये रे डायग्राम है. लेट अस सपोज दिस एंगल इज R. ओके, क्लियर? तो आप ऐसा करें, पहले रे डायग्राम कॉपी करें, ठीक है, फिर मैं आपको कंसिडरेशंस दे रहा हूं. Now, sirs, considerations. Suppose the object O, which is located in the denser medium, is viewed normally from the rarer medium. स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से सुनिए, जब ऑब्जेक्ट का नॉर्मल व्यू लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऑब्जर्वर की आंख में जाएंगी, तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट सी हैं, ये दोनों प्रैक्टिकली काफी क्लोज लाई करेंगे. पॉइंट ए और सी अगर काफी क्लोज लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो काफी छोटे होंगे. बात समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, रे डायग्राम लिखिए, अंडरलाइन करिए. OA and OC are the incident light rays AB and CD are the refracted light rays
Got it? So the point I is the virtual image of the real object O. The point I is the virtual image of the real object O. Got it, friends? आप पहले इसको कॉपी करें. Now, since we are using Snell's law at the point C, using Snell's law at the point C, तो पॉइंट C पर हम Snell's law यूज करें. Now, sine of I divided by sine of R is equals to mu. Got it? साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R इक्वल्स टू म्यू. तो म्यू की नंबरिंग करेंगे. ध्यान से देखिए, I मीडियम सेकंड के अंदर है और यहां पर न्यूमरेटर में है, सो 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा. इट इज रिटन एज μ1 डिवाइडेड बाय μ2. where what is μ1? μ1 is the refractive index of medium 1 with respect to air. बात समझ आ गई? And μ2 is the refractive index of medium 2 with respect to air. Got it? Now since the sine of I divided by sine of R is equals to μ1 divided by μ2. Let us call this equation as the equation number 1. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए, as the object is viewed normally, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मली देख रहे हैं, as the object is viewed normally, तो नॉर्मल व्यू की वजह से the points A and C lies very close to each other. बात समझ आ गई सर? पॉइंट्स A और C, point A and the point C, point A and the point C, they lies very close to each other. Okay? Due to which what will happen? The angles involved are very small. If the angles involved are very small, then we can say that sine of I is very similar to tan of I. Similarly, sine of R is very similar to tan of R. Got it, friends? यहां तक पहले आप कॉपी करें, फिर आगे की कैलकुलेशन में कर रहा हूं. Yes, sir, it's done. Yeah. तो सर साइन आई की जगह पे टेन आई लिखेंगे, साइन आर की जगह पे टेन आर लिखेंगे. So since we can say that tan of I divided by tan of R is equals to μ1 divided by μ2. Got that, friends? Now, since in the right triangle कंसिडर करेंगे OAC. ट्राइंगल कंसिडर करने से पहले ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये वाला एंगल I है तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू I.
If this angle is r, then this angle is also equals to r. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्स है. So in the right angle triangle OAC, tan of phi की बात करेंगे. tan of phi का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. tan of phi, it is perpendicular, that is AC divided by AO, and in the triangle say IAC, tan of R is equals to perpendicular is AC divided by the base, it is AI. Okay, now we are going to place the values of tan I and tan R in this equation. So we can say tan of I, it is AC divided by AO multiplied with tan of R का वैल्यू यहाँ पे लगा रहे हैं. So it is AI divided by AC, it is equals to mu1 divided by mu2. Got it, sense? Now this AC cancelled out. As this AC is cancelled out, so we can say it is written as AI divided by AO is equals to mu1 divided by mu2. mu1 divided by mu2. बात समझ आ गई? अब फिगर में ध्यान से देखें. This point O, it was the real object, and this point I is the virtual image of this real object. Got it, sense? So, since we can say that this AI, it is the apparent depth. AI is the apparent depth. Okay? And this AO is the real depth. AO is the real depth. So we can say that the apparent depth divided by the real depth is equals to mu1 divided by mu2. बात समझ आ गई सर? यहां तक पहले आप कॉपी करें. यस सर. अब ध्यान से मेरी बात सुने. देखिए, सर बेटा, रेयर एंड मीडियम का जो म्यू था उसको हमने 1 बोला था. सो mu1, रेयर एंड मीडियम वो वाला मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. नाउ दिस mu1, इट इज लेस देन mu2. mu1 is less than mu2. So we can say that this ratio mu1 by mu2, it will be less than 1. As this ratio mu1 by mu2 is less than 1, so we can say that this ratio of apparent depth to real depth, this implies that the apparent depth divided by the real depth, it will be less than 1. If it is less than 1, then we can say that the apparent depth is less than the real depth. Okay? So, sirs, it is a proof. So, from it we conclude, mathematically भी किया है, ray diagram से भी समझाया है. So, we conclude that when the object which is located in the denser medium
If it is viewed normally from the rear medium, then it will always appear shallower. मतलब स्टूडेंट्स उसकी जो गहराई है एक्चुअल से कम लगेगी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स जो सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी रेयर मीडियम में है, इफ इट इज टू बी व्यूड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, देन इट ऑलवेज अपीयर्स टॉलर. तो स्टूडेंट्स उसका रे डायग्राम से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और एपरेंट हाइट और रियल हाइट के बीच में रिलेशन दे रहा हूं. क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए वी कैन से एपरेंट डेप्थ divided by the real depth, it is equals to mu of r divided by mu of t. याद रखें, mu of r is the refractive index of the rarer medium and thus mu of d is the refractive index of the denser medium. तो याद रखना आसान रहेगा. Got it? Okay, आप इसको कॉपी करें. Yes, sir. Yeah. Now, sirs, the object in the rarer medium is viewed normally from denser medium. ओके, अब ध्यान से समझे. Let us suppose this is the point say O. I am saying that this point O is the real object. बेटा point O अगर real object है, यहां पर it is the rarer medium, call this medium as 1, and it is the denser medium, call this medium as 2. तो सिंस point O से हमने दो लाइट रेज निकालनी है. The first light ray OA is the incident ray and this AB is the reflected ray of light. Got it, sirs? Okay, then the second incident ray, say OB is the incident ray of light. It is the normal. अब बेटा लाइट रे OB ने बिल्कुल सीधा जाना था. Now, as the light ray OB is going from rear to denser medium, so what will happen? It will bend towards the normal. Okay. So we can say that this BD is the reflected ray of light. As it is clear from the figure that the reflected ray AB and the reflected ray BD, they are the diverging light rays. तो सर डाइवर्जिंग लाइट रेज एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो सर जब AB को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे और BD को हम B की जगह इसको C कर देते हैं, तो OA and OC they are the incident rays, AB and CD they are the refracted rays. The refracted rays they are the diverging light rays, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जब हम इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो स्टूडेंट्स यहां पर लाइट रे AB को पीछे प्रोड्यूस किया है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स लाइट रे CD को पीछे प्रोड्यूस करेंगे. तो जब लाइट रे को CD को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो स्टूडेंट्स दोनों लाइट रेज लेट अस सपोज पॉइंट I पर इंटरसेक्ट करती हैं. तो दिस पॉइंट I इट विल बी द वर्चुअल इमेज ऑफ दिस रियल ऑब्जेक्ट. अब फिगर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है that this height OA, बेटा ऑब्जर्वर कहां पे है? Observer is located in the denser medium. So this height OA, okay, and look at the height IA. This OA is the real height. OA is the real height, and this IA is the apparent height.
गॉट इट सर? बात समझ आ गई? ये रे डायग्राम है, आप इसको कॉपी करेंगे, रिलेशन में आपको दे देता हूं, यहां पर रिलेशन का प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपने याद रखना है एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय द रियल हाइट, इट इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ डी, डेंसर मीडियम का म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ आर। गॉट इट सर? म्यू आर रेयरर मीडियम का म्यू। तो ये सेंस रिक्वायर्ड रिलेशन है। पहले तो इस पर, इस पर्टिकुलर का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने इसको यूज करना है। अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि म्यू डी इज ग्रेटर देन 1, म्यू डी इज ग्रेटर देन नॉट 1, म्यू डी इज ग्रेटर देन म्यू आर। तो बेटा यानी जो रेशो है ये 1 से बड़ी आएगी, इसलिए स्टूडेंट्स यानी रेशो एपरेंट हाइट डिवाइड बाय द रियल हाइट ये 1 से बड़ा आएगा। बात समझ आ गई? ओके, आप इसको कॉपी करें। यस इट्स डन। ओके, अब बेटा बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन डेंसर मीडियम क्लियर करना होगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज it is the denser medium and it is the rarer medium. क्लियर? मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। The object O is located in the denser medium. So since OA is the first incident light ray, it will pass undeviated. Got it? अब ध्यान से देखिए, लाइट रे का इंसिडेंस हम इस वाले पॉइंट B पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो OB इज द इंसिडेंट रे, इट इज द नॉर्मल, इट इज द नॉर्मल। अब देखिए लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये था। नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो व्हाट विल हैपन? द लाइट रे इट सफर्स रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए, अब अगर स्टूडेंट्स इंसिडेंट लाइट इन द डेंसर मीडियम अगर पॉइंट बी के राइट में कहीं पर भी स्ट्राइक करती है, तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ता जाएगा। ओके, इसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। चलिए एक और लाइट रे की बात करते हैं। लेट अस सपोज से इट इज द लाइट रे से OC, अगेन इट इज द इंसिडेंट रे। अब ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ध्यान से देखिए। लेट अस कॉल दिस एंगल एज I1 एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एज I2। अब फिगर में I1 इज लेस देन I2 कैसे पता लग रहा है? ये वाली लाइन नॉर्मल और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। If this angle is I1, then we can say that this angle is I1. And if this angle is I2, then we can say that this angle is I2. Got it sense? फिगर में दिखाई दे रहा है I2 is greater than I1। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट इन द डेंसर मीडियम पॉइंट बी के राइट में कहीं पे स्ट्राइक करती है, तो सेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, अब क्या हो अगर
लेट अस सपोज हमने एक और लाइट रे कंसीडर की है. दिस लाइट रे इज से OD. क्लियर? अब बेटा देखिए, D पॉइंट पर अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो दिस इज द नॉर्मल. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 से भी ज्यादा हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब की बारी और ज्यादा होगा. मान लेते हैं कि यहां पर लाइट रे इट गेजेस अलोंग द इंटरफेस. जो रिफ्लेक्टेड रे है इट गेजेस अलोंग द इंटरफेस. दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट बिकम्स से 90 डिग्रीज. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट बिकम्स 90 डिग्रीज. देखिए, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 पॉइंट B पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 पॉइंट C पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल? इट इज 90. दैट इज द लाइट रे इट गेजेस अलोंग द इंटरफेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90, then since the angle of incidence in the denser medium, it is called the critical angle. बात समझ आ रही? इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं ऑफ द डेंसर मीडियम. पहले पढ़िएगा. तो ये फिगर है, कॉपी करना है. डेफिनेशन आपको दे रहा हूं. इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction becomes 90 degrees. Got it, sirs? So in this case what we are going to say कि देखिए, पॉइंट O के राइट में, पॉइंट O से हमने लाइट रेज निकाली है. पहली लाइट रे पॉइंट A पे स्ट्राइक कर रही है, तो A से लेके C तक हमने जितनी भी लाइट रेज मार्क की हैं उनका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है. जब हमने पॉइंट D पर लाइट रे का इंसिडेंस किया, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया, देन वी कैन से कि A से लेकर D तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, लाइट जब डेंसर मीडियम से उन पॉइंट्स पे स्ट्राइक करेगी, देन इट विल सफर रिफ्रैक्शन. इट विल गो फ्रॉम द डेंसर मीडियम इनटू द रेयर मीडियम. पल्ले पड़ गई बात. लेकिन अगर पॉइंट डी के राइट में कहीं स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले आप इसको नोट करें. मैं एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूं क्रिटिकल एंगल का. ठीक है, कॉपी करें इसको. एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं. एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं. फिगर हम यही रखेंगे. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग स्नेल्स लॉ at the point T. We are using Snell's law at the point T. Okay, let us suppose sine of I divided by sine of R, it is equals to say mu. What is mu? Mu is the refractive index of the denser medium with respect to the given rarer medium. Clear? Now, clearly this I is equals to C, the critical angle. I am saying that C is the critical angle. C is the critical angle. If C is the critical angle, then this value of R, it will be equals to 90 degrees. Clear? So we can say that sine
ऑफ C डिवाइडेड बाय 1 आएगा, इट इज इक्वल्स टू म्यू, इट इज इक्वल्स टू म्यू. ओके, दैट मीन्स साइन ऑफ C इट इज इक्वल्स टू, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पर म्यू नहीं है, यहां पर म्यू नहीं है, म्यू के नंबर्स डालने ध्यान नहीं रहे, तो हमने म्यू लिखा है. अब ध्यान से देखिए, एंगल आई, एंगल आई डेंसर मीडियम में है, लेट अस कॉल दिस मीडियम एज से 2 एंड दिस मीडियम एज से 1. ओके, अब आई क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट्स आई जिस मीडियम में है उस मीडियम का नंबर ऊपर और यहां पर नीचे. So it is written as mu1 divided by mu2. Okay, तो ये करेक्शन कर लें आप. Now it is written as say mu1 divided by mu2. What is this mu1? This mu1 is the refractive index of the rarer medium with respect to air, and this mu2 is the refractive index of the denser medium with respect to air. So the sign C is written as mu1 divided by mu2. Got it, sirs? समझ आ गई बात? So we can say that the C is written as sine inverse of mu1 divided by mu2. Okay? अगर स्टूडेंट्स रेयर मीडियम एयर हो और डेंसर मीडियम कोई भी हो, क्लियर, तब क्या करना है? If the rarer medium is air and mu be the refractive index of denser medium. Okay friends, तो रिलेशन फ्रेंड्स ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, द साइन C इज इक्वल टू mu1 बाई mu2. mu1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और mu2 का वैल्यू mu हो जाएगा. So sin of C is equals to 1 divided by mu. ओके, और आपके याद रखने के लिए मैं सिंपल कर देता हूं, इसको यूज कर ले आप. sin C is equals to mu r divided by mu d, mu r divided by mu d. mu r रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू डी डेंसर मीडियम का, म्यू डी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, आप इसको कॉपी करें. अब स्टूडेंट्स बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की. अभी स्टूडेंट्स हमने देखा था let us suppose it is the denser medium and it is the rarer medium. This point O is the real object, the light ray OA is the incident ray, and this is the reflected ray. So let us suppose say OB is again another light ray which is incident at the point B in the denser medium.
and it will suffer reflection. ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज से पॉइंट सी पर एक और लाइट रे जो कि इंसिडेंट है डेंसर मीडियम में, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन फॉर्म और मार्क इन द डेंसर मीडियम. सो इट विल अगेन सफर रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखिए. नाउ लेट अस सपोज से that when the light ray it strikes at this point say D, the light ray strikes at the point say D in the denser medium and the angle of incidence is equals to the critical angle, then what will happen? The light ray will gaze along the interface, that is the angle of reflection R, it will be equals to 90 degrees. Clear? तो मतलब पॉइंट A से D तक जितने भी पॉइंट्स हैं इंटरफेस पर, इन सभी पॉइंट्स पर लाइट पॉइंट O से, ऑब्जेक्ट से जब स्ट्राइक करे डेंसर मीडियम में, तो इंसिडेंट लाइट डेंसर मीडियम में है, इट विल सफर रिफ्लेक्शन. A और D के बीच में रिफ्लेक्शन होगा, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी. क्लियर? अब क्या हो, यहां तक तो हमने कर लिया था. ठीक है, A से लेके D तक के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर इंसिडेंट लाइट इन द डेंसर मीडियम अगर स्ट्राइक करती है इंटरफेस पर, तो इट विल सफर रिफ्लेक्शन, मतलब रेयर मीडियम में जाएगी. अब फ्रेंड्स, अगर हम D के राइट में कोई पॉइंट कंसीडर करें, D के राइट में एक और इंसिडेंट रे हमने स्ट्राइक कराई है एंड इट इज स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट E ऑन द इंटरफेस. अब यहां पर आप ध्यान से देखें, angle of incidence I is greater than the critical angle. Okay, तो सिंस अब क्या होगा, लाइट इंटरफेस से वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी. रिफ्लेक्शन नहीं होगा. लाइट पॉइंट E पर स्ट्राइक करने के बाद इंटरफेस से वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो सिंस इस फिनोमिना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट विल सफर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंटरफेस. That is, the incident light, it will get reflected back into the denser medium from the interface. This phenomena is called total internal reflection. So, it is the figure sense. पहले आप ये फिगर कॉपी करें, मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं. It is the phenomena due to which the incident light in the denser medium gets reflected back from the interface when the angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle. So, sirs, it is the phenomena due to which the incident light in the denser medium gets reflected back from the interface when the angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle. Got it, sirs? आप नोट करें इसको.
यस फ्रेंड्स डन। अब एसेंशियल कंडीशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने। एसेंशियल कंडीशंस के लिए देखिए बेटा, पॉइंट ए और डी के बीच में, इन दो पॉइंट्स ए और डी के बीच में अगर लाइट किसी भी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है तो इट विल सफर रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। लेकिन पॉइंट डी के राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब लाइट इन पर स्ट्राइक करेगी तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरफेस। क्लियर? अब एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, ध्यान से देखें बेटा। इंसिडेंट रेज या फिर ऑब्जेक्ट आपको डेंसर मीडियम में दिखाई दे रहा है, तो इंसिडेंट रे या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। ओके, तो दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो आप नोट करें, मैं लिखवा रहा हूं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखिए, अंडरलाइन करिए, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखें, the object or the incident ray should be present in the denser medium, full stop. Second लिखें, the angle of incidence in the denser medium should be greater than the critical angle. Okay, तो स्टूडेंट्स आज सिर्फ इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की। ओके।